ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कुछ ऐसी चीज हमने लास्ट यूनिट में ही पढ़ी थी। लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड सम रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आई होप याद होगा आपको। और क्या था वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? वो था एफ बी आई। ओके, ये आपके लेफ्ट हैंड का थंब है, खड़ा किया है आपने। ये आपके लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर है। ये आपके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर है। और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर। तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एफ बी आई तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एफ होता था यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगती थी। बी होता था यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड में आपने जिस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को बिठाया है। आई होता था जो उस कंडक्टर से करंट पास हो रहा होता था। बहुत बहुत एक इजी सी चीज है, बहुत लॉजिकल चीज है कि जब हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा ना, उस टाइम करंट पास थ्रू हो रहा होता था कंडक्टर से और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में बिठाया जाता था। एक कंडक्टर है जिससे आई करंट पास हो रहा है और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने लगाई है मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट, उस कंडक्टर से जो करंट पास थ्रू हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड में उसको बिठाया है, इन दो के कंबाइन इफेक्ट की वजह से उस पे फोर्स लगती थी, मैग्नेटिक फोर्स। यहां आई प्लस बी, यहां आई प्लस बी, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से आपको मिलता था आगे मैग्नेटिक फोर्स। और अगर किसी चीज पे फोर्स लगेगी, अगर किसी कंडक्टर पे फोर्स लगेगी तो उसे मोशन भी मिलेगा। हल्की सी बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फोर्स इक्वल्स टू मोशन, लेकिन फोर्स मोशन जनरेट करके देता है, मोशन जनरेट करके फोर्स देता है। जब भी आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तो मोशन वहां पे जनरेट हो जाता है। और मैंने कभी नहीं बोला कि फोर्स आपकी मोशन के बराबर होगी। कंडक्टर बिठाया है आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में, उस कंडक्टर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करवा रहे हो, करंट पास थ्रू करवा रहे हो, तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फोर्स लगती है। आई प्लस बी के कंबाइन इफेक्ट से आगे मैग्नेटिक फोर्स लगती है। और अगर किसी चीज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो वहां पे मोशन आएगा। ये ध्यान रखें आप। अब बात करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की। कीजिए अपना राइट हैंड स्ट्रेच, बिल्कुल वैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों। ये आपका थंब है, ओके। ये आपकी फर्स्ट फिंगर है। सॉरी, थोड़ा सा इसको साइड जैसे बनाता हूँ। ये आपकी फर्स्ट फिंगर है। ये आपकी, यार फिर से, दिस वन इज मिडिल फिंगर, ओके। और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों के बीच भी एंगल 90 है, इन दोनों के बीच भी एंगल 90 है, इन दोनों के बीच भी एंगल 90 है, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही होगा। थंब की डायरेक्शन में, थंब आपका जो ऊपर है स्ट्रेट अपवर्ड है, इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, नॉट सो फोर्स होगी, फोर्स नहीं होगी, एग्जैक्टली फोर्स वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा, पर फिलहाल के लिए मान लो कि थंब की डायरेक्शन में फोर्स है। आपकी फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ही होगी, ठीक है। और आपकी मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में यहां पर भी करंट ही होगा। मैंने आपको लेफ्ट हैंड थंब रूल में बोला है कि जो फोर्स लगती है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगी है, उसकी वजह से मोशन जनरेट हुआ है। अगर किसी चीज पे फोर्स लगेगी तो छोटी सी बात है, वहां मोशन भी जनरेट होगा। यहां पर ये मैंने सिर्फ
समझाने के लिए यहाँ पे FBI लिखा हुआ था। एक्चुअल में यहाँ जो F है, F की जगह हम लिख देंगे M, मोशन। मोशन मोशन एंड ऐसे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फोर्स से आप इसको कंपेयर कर लो। 1 मिनट को मान लो कि फोर्स की वजह से मोशन लगा। जब आप यहां देखो तो कंडक्टर से करंट पास हो रहा था, उसे मैग्नेटिक फील्ड में बिठाया गया था, ठीक है, और फिर उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगी, उस मैग्नेटिक फोर्स ने कोई मोशन जनरेट किया। यहाँ गेम उल्टी है, यहाँ आप खुद मोशन दोगे। आपने किसी कंडक्टर को मोशन दिया, उस पर मैकेनिकली काम किया आपने। मान लो किसी कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये आपने इस डायरेक्शन में ऊपर उठा दिया स्ट्रेट अपवर्ड अपने हाथ से, मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया और ऊपर उठा दिया, इसको आपने मोशन दिया। और जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो लग रही है इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये लग रही है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। आपने किसी, यहाँ कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने मोशन दिया ऊपर को, अपने हाथ से ऊपर को उठाया इसको, और मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर को लग रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपने काम किया, जो इसको ऊपर उठाने में जो काम किया, जो आपने इसको मोशन दिया, और वो मोशन आपने कहाँ दिया है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में दिया है, इन दो के कंबाइन इफेक्ट से करंट बन जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा। करंट का मतलब लगभग ईएमएफ होता है, लगभग, एग्जैक्टली नहीं हो रहा हूं, दोनों बराबर है, लेकिन करंट और ईएमएफ का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपने इसको मोशन दिया, अगर उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के मोशन और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका करंट जनरेट होगा। ये कोई कंडक्टर है, ये मैंने हाथ से उठाया ऊपर और यहाँ फोर्स लग रही थी इसके 90 डिग्री पे, तो इस कंडक्टर में करंट जनरेट होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो वो रहती है आपकी तीसरी फिंगर। ये मोशन थंब की डायरेक्शन में दिया आपने, यानी कि काम किया आपने कुछ, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही थी, तो जो करंट जनरेट होगा वो इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होगा, इस डायरेक्शन में। कुछ कुछ FBI की तरह ही है, बिल्कुल वैसा है। ये आपका थंब है, ये आपकी फर्स्ट फिंगर है, और ये आपकी मिडिल फिंगर है। फिंगर सुपर इजी, सुपर डुपर इजी। और ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है। अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करो, थंब देगा मोशन। अगर आपने थंब की डायरेक्शन में उस कंडक्टर को मोशन दिया, आपकी फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, स्ट्रेच किया आपने अपने हाथ को, तो जो करंट जनरेट होगा वो मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में होगा। मतलब जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है आपके पास, यहाँ पर जो आपने मोशन दिया, जो आपने मोशन दिया प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड थी, उन्होंने आपको जनरेट करके दिया क्या, करंट, या मैं बोलूं ईएमएफ जनरेट किया उन्होंने। लेफ्ट हैंड थंब रूल में कंडक्टर में करंट ऑलरेडी होता था, मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसको बिठाया होता था, तो आपने देखना होता कि भाई उसको मोशन किस डायरेक्शन में मिलेगा। यहाँ उल्टा है, यहाँ आप काम करेंगे, यहाँ आपको काम करेंगे, और किसी मैग्नेट में, आप मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसको बिठाया होगा, तो वहां करंट जनरेट होगा। ये वाला काम होता है मोटर में, जो हमारी मोटरें लगी होती है, ये वाला काम लगता है हमारे जनरेटर में। मोटर, घर में मिक्सी होगी आपके, मिक्सी होगी, तो क्या बोलते हैं, कोई और मोटर होगी, पानी पानी चढ़ाने की मोटर होती है, मिक्सी होती है, इवन आपकी वॉशिंग मशीन होती है। उन सब में क्या होता है, उन सब में करंट दिया होता है आपने, उन मशीनों को करंट दिया होता है, और साथ में होता है अंदर मैग्नेट लगा हुआ। करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप करंट देते हो मशीन में, और वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आने पे मैग्नेट बन जाता है। तो
वहां पे मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है। वो मैग्नेटिक फोर्स मोशन देती है आपके शाफ्ट को, गोल गोल घुमाती है, वो उसको मोशन दे रही है नीचे शाफ्ट को। जब वो गोल गोल घूमता है तो मोटर घूमती है गोल गोल। ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आई थिंक खत्म है। यहाँ जनरेटर में उल्टा है। जनरेटर में आपने देखा होगा जब कहीं लाइट चली जाती है तो हम पेट्रोल डालते हैं। एक जनरेटर में पेट्रोल डालेंगे आप। जब आप पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल जलाते हैं उसको, इंजन में जलाते हैं पेट्रोल को। जब जलाएंगे उसको तो वो मोशन पैदा करेगा, गोल गोल घूमता है, पेट्रोल जलता है तो गोल गोल पिस्टन को गोल गोल घुमाता है, सॉरी पिस्टन को अप डाउन घुमाता है, शाफ्ट का पॉइंट गोल गोल घूमता है, पिस्टन को अप डाउन घुमाता है, वहां मोशन आएगा। पेट्रोल जलाने से आपको मोशन मिलेगा, ठीक है, आपको मोशन मिला और आपने वहां एक मैग्नेट रखा होगा, यहां लगेगा परमानेंट मैग्नेट। यहाँ परमानेंट मैग्नेट आपने बिठाया होता है, मोशन दे रहे हैं आप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो आपने ये मोशन जनरेट किया और जो आपने मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड से आपको मिली लाइट, तब देता है जनरेटर आपको लाइट बना के। आई होप इजी है। कुछ ऐसा ही काम होता है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में, हमारे डैम्स में। जो हमारे डैम्स बने होते हैं ना, उनमें भी कुछ ऐसा ही होता है। पीछे पानी स्टोर किया होता है, ये लो यहाँ पीछे बड़ा सा रेजर्वोयर है बनाया, ये हमारा पंडो डैम है। पीछे पानी है स्टोर किया हुआ, साइड में किसी पॉइंट से पानी बाहर निकाल रहे होंगे, पानी बाहर निकाल रहे होंगे, नीचे होगा कोई जनरेटर लगा हुआ, पानी उसके फैन पर मारेंगे, फैन घूमेगा गोल गोल, फैन को आपने मोशन दे दिया पानी की वजह से, पानी ऊपर से बहुत प्रेशर से आ रहा है ना, जैसे घराट में होता है, हमारे यहाँ घराट होते हैं, घराट में पानी बजता है ऊपर से उस फैन पे, फैन पे पानी बजता है, फैन गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमा, और वो जो गोल गोल घूमने का मोशन है वो आप किस में दे रहे हो, एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको आगे क्या मिला, डैम से क्या मिली, लाइट, बिजली मिली, करंट मिला, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस मिला, जिसको हम बोलते हैं EMF। इजी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटरों में लगेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर या आपके जो डैम्स वगैरह होते हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने को होता है। यहाँ आप बिजली से मोशन पैदा करेंगे, यहाँ आप मोशन से बिजली पैदा करेंगे। आई थिंक इजी है। और मैग्नेट आपको दोनों में चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि सारा गेम होता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही। आई होप इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो जब आप इसकी स्टेटमेंट देखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की, तो ये होता है, इफ यू स्ट्रेच योर right hand in such a way that your thumb, comma, first finger and middle finger are mutually perpendicular to each other, then if thumb points thumb points in the direction of motion given to conductor, comma, first finger points in the direction of magnetic field,
then your middle finger will give the direction of current produced, direction of current slash EMF produced. क्या है? ये आपका दायां हाथ है, दाएं हाथ का थंब, ये आपकी फर्स्ट फिंगर, ये आपकी मिडिल फिंगर। इस डायरेक्शन में आपने दिया मोशन कंडक्टर को, यहाँ कंडक्टर बिठाया हुआ, इस डायरेक्शन में आपने दिया मोशन, इस फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से जनरेट होगा वो होगा आपका करंट या ईएमएफ। किस डायरेक्शन में? मिडिल फिंगर की डायरेक्शन। खत्म, क्लोज। थैंक यू।